हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने पसंदीदा परिवार डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में बेहतरीन ढंग से बच्चों आप लोग लगे होंगे। बेटा, कक्षा 10 के लिए तो सभी पढ़ाते हैं। आज मैं लेके आया हूं कक्षा 9 के बच्चों के लिए बेटा, वो भी 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव बेटा लेके आया हूं जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हूँ बहू मैं ये कहूँ कि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं बेटा। बात हमारी समझ पा रहे हैं बेटा? तो एक बार दमदारी के साथ आप लोग बताएंगे कि क्लास सब कुछ, हमारी आवाज आप तक स्पष्ट रूप से बेटा जा रही है ना? बेटा मैं सीधा आपको लिवा के चलता हूं बिना कुछ देरी किए हुए बेटा। मैं एक एक क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करने चल रहा हूं बेटा, बिना आपका समय गंवाए मैं सीधा चलता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? आपके जो काव्य खंड का पहला चैप्टर है बेटा, उसमें रैदास के पद कहा गया है। रैदास ने खुद पानी तो भगवान को क्या बोला है भैया? रैदास ने खुद पानी तो भगवान को क्या बोला है भैया? इसका बी वाला विकल्प एकदम सही भैया है, यानी भगवान को क्या भैया बोला है? चंदन बोला है भैया। बात हमारी समझ पा रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 की ओर बेटा, फटाफट केवल हम लोग रिवीजन करेंगे एकदम। रैदास ने खुद को मोर तो भगवान को क्या बोला है भैया? खुद को मोर और भगवान को भैया उसने बादल बोला है बेटा, यानी 2 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल लाजवाब है भैया। केवल फटाफट बेटा आप लोग शेयर करते चले। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बेटा, सारे बच्चे धगाधग शेयर करेंगे बेटा, सबके पास पहुंचा देना है कि विपिन सर की क्लास चालू हो गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। रैदास ने खुद को चकोर तो भगवान को क्या बोला है भैया? भैया भगवान को हम लोग कह देते हैं चंद्रमा के समान भैया बताया है। बात समझ पा रहे हैं भैया? यानी 3 का बी वाला ऑप्शन सही है बेटा। रैदास ने खुद को बाती तो भगवान को क्या बोला है भैया? भगवान को भैया क्या बोला है? आप कहेंगे आग है, दीपक है, लालटेन है, सूरज है बेटा, इसमें दीपक कह सकते हैं। 4 का बी वाला विकल्प बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब है मेरे लाल। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बेटा, सारे बच्चे वीडियो को फटाफट बेटा शेयर करेंगे, फटाफट बेटा शेयर करेंगे बेटा। ऐसे ही मैं आपके लिए लेके क्लासे आता रहूंगा। रैदास ने खुद को धागा तो भगवान को क्या बोला भैया? भगवान को भैया उसने मोती बोला है। क्या भैया? कि मोती बोला है भैया। ठीक है, अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहे हैं कि भैया हो जिस प्रकार धागे में मोती। बात समझ पा रहे हैं भैया? ये वहां पे तुलना की गई है भैया। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बेटा। रैदास ने खुद को दास तो भगवान को क्या बोला है भैया? भगवान को राजा बोला है कि मालिक बोला है, पिता बोला है, बड़ा भाई? तो बेटा मैं बताता हूं, इसके 6 का जो जवाब होगा बेटा, 6 का बी वाला विकल्प बिल्कुल शानदार जवाब होगा, बिल्कुल बेहतरीन जवाब होगा मेरे लाल। फटाफट सारे बच्चे क्लास को शेयर करते रहेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। रैदास किसकी तरह अपने प्रभु की भक्ति करते हैं? बताओ भैया, किसकी तरह? क्या दास बन के करते हैं? क्या सेवक बन के करते हैं? भिक्षुक बन के करते हैं? बेटा बन के करते हैं? तो मेरे लाल 7 का ए वाला विकल्प जितने बच्चे लगा रहे हैं मेरे साथी, सभी बच्चों का सही है बेटा। बाकी इसके अलावा जो बच्चे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बेटा। जो ख और ग और घ विकल्प को चुने हैं बेटा, वो गलत है बेटा। बेटा मैं आगे आपको लिवा के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या कहते हैं भैया? रैदास के अनुसार उनके प्रभु गरीब लोगों पर किस प्रकार की कृपा करते हैं? बताओ भैया, गरीब लोगों पे किस प्रकार की कृपा करते हैं? तो आप देखिए भैया, पहला है धन धान्य से समृद्ध कर देते हैं। भैया ये भी तो बात सही हमको लग रही है। उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, ये भी भैया बात सही करते हैं। भाई भगवान की जब भक्ति आप करेंगे भाई तो किसी चीज की कमी नहीं होती है। उनको सद्बुद्धि देते हैं भाई, बिल्कुल सही आचरण देते हैं, सही विचार देते हैं, सही मार्ग पे ले जाते हैं। तो इस प्रकार बेटा मैं कह सकता हूं कि घ वाले विकल्प में चारों विकल्प बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन भैया 9 की ओर चलते हैं मेरे लाल, फटाफट हम लोग देखेंगे। रैदास के अनुसार उनके प्रभु निम्न श्रेणी के लोगों पर किस प्रकार की कृपा करते हैं भैया? ऊंची पदवी देते हैं भैया, धन धान्य से समृद्ध कर देते हैं, सारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। बेटा इसमें तो मैं एकदम कहूंगा 9 का ए वाला विकल्प है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब है मेरे लाल। बात समझ में आ रही है भैया? बेटा बहुत सारी वीडियो बेटा मैं क्लासेस के रूप में आपको दिया हूं 9th क्लास की बेटा, उसको जाके आप लोग देखिएगा। और अगर ये क्लास बेटा आपको पसंद आ रही है बेटा, पसंद तो 100% आएगी मेरे लाल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैं आडंबर तो नहीं किया हूं, लेकिन हूबहू इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये पेपर आपके एग्जाम में बेटा फंसने वाले हैं। इसके बाहर एग्जामिनर कुछ सोच ही नहीं सकता मेरे लाल। मैं वो सुपर सुपर क्वेश्चन लेके आया हूं भैया।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, रैदास ने अपने पद्यांश में निम्न में से किस महापुरुष का नाम लिया है? कबीर, रहीम, मीराबाई, गांधी जी। तो बेटा बिल्कुल सही जवाब क्या होगा भैया, 10 का ए वाला विकल्प मेरे लाल सही होगा भैया। कबीर। बेटा बेटा रिवीजन करिए फटाफट, बेटा मैं टाइम पास नहीं करता हूं, हर यूट्यूबर की तरह मैं आके केवल नाम आपका नहीं पढ़ रहा हूं बेटा, ये हाल चाल बेटा नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है केवल और केवल पढ़ाई बेटा, कम से कम समय बेटा, क्योंकि आप डाटा बेटा खर्च कर रहे हैं, अपना आप समय दे रहे हैं, तो बेटा उसका लाभ आपको मिलना चाहिए मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ भैया, क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग पहुंच जाते हैं 11 की ओर। मधुमालती की रचना किस वर्ष हुई थी भैया? बहुत सुपर जवाब, बहुत शानदार जवाब मेरे लाल। तो 11 नंबर क्वेश्चन बेटा हम लोग बी वाले विकल्प का चयन करते हैं भैया, बी वाला विकल्प भैया कि 1545 बेटा इसका राइट आंसर होगा, इसका शानदार जवाब होगा मेरे लाल। अगर मैं आपको साथी लिवा के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बेटा, बेटा केवल शेयर करते रहो फटाफट बेटा, शेयर करते रहो दमदारी के साथ, हर बच्चा शेयर करेगा भैया। क्या कहते हैं, मधुमालती में थोड़ा बहुत किनका संकेत मिलता है? क्या विष्णु शर्मा का है, क्या मंझन का है, क्या हरिवंश राय का है, रविदास का है? बताओ मेरे शेरों किसका है भैया, दमदारी के साथ बेटा। तो बेटा इसमें जहां तक मैं समझता हूं 100% बेटा इसमें मंझन की बात आती है मेरे लाल। बात समझ पा रहे हैं बेटा, सारी बातें मैंने कराया है, बहुत बेहतरीन ढंग से कराया है मेरे लाल। अगर मैं बात करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बेटा, आज मैं टोटल 50 क्वेश्चन 5 चैप्टर्स बेटा के लेकर लाया हूं, पूरी तरह से निचोड़ लाया हूं एकदम। क्या होगा मेरे लाल, देखिए इनमें से मंझन जी की रचना कौन सी है भैया? मधुबाला है, मधुमालती है, मेघदूत है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैं कहूंगा क्या है मेरे लाल, ये बी वाला विकल्प हुआ एकदम सही होगा भैया। कौन सा? मधुमालती मेरे लाल। बात समझ पा रहे हैं, मजा तो आ रहा होगा मेरे बच्चों, मजा तो आ रहा होगा एकदम। बेटा कमेंट करते रहो फटाफट, हमसे तेज जवाब आप देने का प्रयास करिए भैया, और अंत में क्लास कैसी लगी इसको आपको जरूर बता के जाना है, अंतिम तक बेटा रुके रहिएगा। प्रेम पथ पर प्रेम पथ पर सिर कटा देने वाला ही क्या कहलाता है? प्रेम पथ पर, बहुत सही, सिर कटा देने वाला राजा, रानी, दरबारी, साहसी। सारे बच्चे जवाब देंगे भैया, सारे बच्चे दमदारी के साथ बताएंगे बेटा। इसमें बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे दे रहे हैं कि सर ए वाला विकल्प राजा के रूप में, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब है मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। मंझन के गुरु का नाम क्या था भैया? रविदास था, शेख मोहम्मद था, विष्णु शर्मा था, प्रभाकर जी था। तो बेटा फटाफट सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा। हमारे हिसाब से बेटा इसका राइट आंसर जो होगा बेटा, ये बी वाला विकल्प भैया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब होगा भैया। शेख मोहम्मद इसका राइट आंसर होगा मेरे लाल। बेटा फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 करिए। मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया है? आत्मा को, आत्मत्याग को, शक्ति को, इच्छा को भैया? आत्मत्याग को भैया, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चे बी वाला विकल्प दे रहे हैं, बहुत शानदार मेरे लाल, बहुत बेहतरीन भैया। और तेजी से कमेंट आपके आने चाहिए बेटा। मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूं, देखिए एक पढ़ने का तरीका बेटा ये होता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप ये ना खोजना पड़े कि यार ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा। पढ़ने के बाद आपको तुरंत आंसर मालूम हो जाए और तुरंत आप ये खोजे कि ये वाला आंसर किस विकल्प के रूप में है बेटा, ये सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है मेरे लाल। तो बेटा ये 16 का बी वाला विकल्प एकदम सही कर लीजिए, एकदम शानदार बेटा कर लेना है आपको। क्वेश्चन भैया चलते हैं हम लोग कहाँ भैया, 17 की ओर। परशुराम के अनुमान के अनुसार मंझन का निवास स्थान कहाँ होगा? अनूपगढ़ में, समस्तीपुर में, झारखंड में, उड़ीसा में भैया? तेजी से मेरे साथी बताएंगे बेटा। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से बेटा, ये बच्चे भी जवाब दे रहे हैं कि सर अनूपगढ़ इसका राइट आंसर है, इसका शानदार जवाब है मेरे लाल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर भैया। मंझन रचिता कविता में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया भैया? बताइए बेटा, किसकी महत्ता का वर्णन किया गया? प्रेम का, विवाह का, वीर पुरुष का, सूफी का भैया? सारे बच्चे दमदारी के साथ जवाब देंगे भैया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार भैया। बच्चों के रिस्पांस भी आ रहे हैं सर। 18 का ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा, इसका बेहतरीन जवाब होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। मंझन ने प्रेम को, अंगूठी को किस रूप में अमूल्य माना है भैया? नाग के रूप में, नग के रूप में, नागिन के रूप में, पत्थर के रूप में? तो भैया हो इसमें बी वाला जो होगा कि नग के रूप में, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार जवाब होगा बेटा। बहुत से बेटा एक बार शेयर करते रहो, एक बार बेटा शेयर करते रहो बेटा। बताओ कितने बच्चों का अभी तक 19/19 आ चुका है?
कितने ऐसे मेरे हृदय के टुकड़े हैं, मेरे बिहार के शेर और शेरनी हैं, मेरे दिल में निवास करने वाले ऐसे कितने मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनका 19/19 अब तक आ चुका है मेरे लाल। बहुत सही बेटा सर, मेरा मेरा बहुत बढ़िया बेटा। हम लोग चलते हैं आगे भैया, क्या कहता है, मंझन जी का निवास स्थान अनूपगढ़ है, इससे कौन सहमत नहीं है भैया, बताना है। शिव गोपाल मिश्र है, परशुराम जी, रविदास जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। बेटा ये तीनों लोग तो सहमत हैं, लेकिन आपके शिव गोपाल मिश्र जी ये सहमत नहीं है बेटा। तो ये वाला विकल्प जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल सही है बेटा। बेटा शेयर करते रहो, रिवीजन करते रहो बेटा, रिवीजन। बेटा एक काम है बस आपका, शेयर शेयर रिवीजन, शेयर रिवीजन, बस कुछ नहीं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था भैया, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे, कब इनका जन्म भैया हुआ था। बिल्कुल बेटा 21 का, बहुत सुपर जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब सारे बच्चे दे रहे हैं बेटा। 21 का बच्चे जवाब दे रहे हैं गुरुजी। 1666 ईस्वी में मेरे लाल। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग गर्दा मचा दिया है एकदम पूरी तरह से, गर्दा मचा दिए हैं बेटा, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर ही चलते हैं 22 की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था भैया, पटना में, आरा में, बक्सर में, सारण में। बहुत सही भैया, बहुत सही भैया। 22 का नंबर, ए नंबर विकल्प एकदम राइट भैया, पटना में भैया इसका राइट आंसर होगा, इसका शानदार जवाब होगा मेरे लाल। बेटा मजा आ रहा होगा ना बेटा, मजा तो आ रहा होगा सारे बच्चों को ना, बिल्कुल सही भैया। क्वेश्चन 23 क्या कहता है भैया, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था भैया, माता का नाम गुजरी देवी था, गुलजारी देवी था, सुमन देवी था, सोनिया देवी था। तो बेटा इसका बिल्कुल सही जवाब आपको देना है मेरे लाल, 23 का ए वाला विकल्प भैया, गुजरी देवी, इसका बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब होगा मेरे लाल। बहुत सही बेटा, बहुत बेहतरीन आप लोग चल रहे हैं भैया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, 8वें गुरु थे, 9वें गुरु थे, 10वें गुरु थे, 5वें गुरु थे। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा बेटा ये सी वाला विकल्प को जाता है कि 10वें गुरु थे। क्या थे मेरे लाल, 10वें गुरु थे सिखों के भैया। बात समझ पा रहे हैं भैया। बाकी इसका ट्रिक जो है सिखों के बारे में जब आपके दीपक सर पढ़ाए हैं ना बेटा, बहुत बेहतरीन ढंग से ट्रिक भी बताया है आपको, कैसे 10 जो गुरु थे कैसे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है बेटा, बहुत शानदार बताए हैं बेटा। अगर बेटा मैं आपको आगे लिखा चलो, गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था बेटा, मूल नहीं मूल नाम क्या था भैया, गोविंद सिंह था, गोविंद राय था, मनु था, राजा था। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे इसका, सारे साथी जवाब देंगे बेटा। तो 25 का बेटा बच्चे जवाब भी दे रहे हैं कि गुरुजी गुरु गोविंद राय इज द राइट आंसर बेटा, बी से बिहार, बिल्कुल सही बेटा, यानी 25 नंबर का बी वाला विकल्प बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा हम लोग 26 की ओर, बहुत शानदार भैया। गुरु गोविंद सिंह किनके शिष्य थे भैया, बताना है। तेग बहादुर के, रामानुज के, वाल्मीकि के, तुलसीदास के। सारे साथी मेरे बताएंगे, मेरे सभी छोटे भाई और बताएंगे भैया। तो 25 के बच्चों का जवाब भी बहुत बेहतरीन आ रहा है कि गुरुजी तेग बहादुर इज द राइट आंसर। बहुत शानदार जवाब बच्चे बता रहे हैं, बहुत सही बच्चों, बहुत बेहतरीन भैया, क्या सुपर आंसर भैया बच्चों का। 26 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 27 भैया क्या कहता है, किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह को राय से सिंह बनाया गया है, यानी भैया गोविंद राय से कब गोविंद सिंह बन गए भैया। ये क्वेश्चन आपकी फेफड़ा में छेद करने वाला है मेरे साथी, बताना है आपको। बहुत सही भैया, यानी कि बच्चे कह रहे हैं गुरुजी चाहे जो क्वेश्चन लाओ हम लोग एक एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके लौटेंगे। बच्चों ने थाना है, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दे रहे हैं कि सर 1699 ईस्वी इज द राइट आंसर बच्चों, बहुत शानदार भैया। बेटा शेयर करते रहो बेटा, आपस में आप लोग बात मत करिए बेटा, बात करेंगे बेटा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बेटा। खाली बेटा शेयर करते रहो, शेयर करते रहो बेटा। क्वेश्चन नंबर भैया चलते हैं 28 की ओर मेरे लाल, बहुत बेहतरीन, बहुत। देखिए बेटा कुछ बच्चे होते हैं केवल ईमानदारी के साथ मोबाइल से सामने रख देते हैं, हाथ ऐसे बंद करके ईयरफोन लगा लेते हैं और बात को सुनते हैं बेटा। जब मैं कहता हूं बेटा शेयर करो, क्या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए तब बच्चे रिप्लाई देते हैं, और कुछ होते हैं केवल यहाँ पे आते हैं बात करने के लिए भी है। बेटा हमारी जो वीडियो होती है केवल उन बच्चों के लिए है जो अपनी पढ़ाई को लेकर के जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं बेटा, यानी जिनको ये है सर हमारे पास पैसा नहीं है सर कैसे हम लोग पढ़े, क्या सर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम बिहार बोर्ड में टॉपर्स नहीं बन सकते हैं। बेटा हमारी वीडियो उनके लिए है, हमारी टीम दिन रात उनके लिए यूट्यूब पे काम कर रही है। बाकी बेटा ऐप पे तो हमारे साथ कम से कम बेटा 20,000 बच्चे जुड़े हैं बेटा ऐप की क्लास में। बेटा वहाँ तो हम लोग पैसा लेके पढ़ाते हैं, आपको पता होगा मेरे लाल, लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं बेटा उनके लिए हमारी वीडियो है मेरे लाल, उनके लिए हमारी टीम काम कर रही है दिन रात बेटा, ताकि विद्याकुल का केवल एक सपना है कि पैसे की वजह से
पैसे के नाते कोई अशिक्षित न रह जाए। हर घर तक शिक्षा पहुंचाना है और इसके बीच में पैसा माध्यम नहीं बनेगा मेरे लाल। ये संकल्प है बच्चों, बात समझ पा रहे हो मेरे लाल? ये बातें हैं। बाकी बेटा क्वालिटी कंटेंट की बात करें बेटा, वैसा जो आप देखेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है बेटा। बहुत यूट्यूबर बेटा आपको मिल जाएंगे, लेकिन जहां क्वालिटी कंटेंट की बात होती है तो वहां एक नाम आता है विद्याकुल बेटा, सिर्फ और सिर्फ विद्याकुल। बचपन में गुरु गोविंद सिंह ने बिहारी के अलावा और कौन सी भाषा सीख ली थी बेटा? ये क्वेश्चन बेटा मैं बात करूं 2022 में 23 में बेटा लगातार पूछा गया क्वेश्चन मेरे लाल है। ये क्वेश्चन बेटा लगातार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है मेरे लाल। बताना है भैया कौन सी भाषा सीखी थी भैया बिहारी के अलावा? भैया बिहारी तो उनको आती थी भैया, लेकिन पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। और बच्चों के जवाब भी आ रहे गुरुजी, ये डी वाला विकल्प को लॉक कर दिया जाए, एकदम राइट आंसर है भैया। भैया बहुत सही। औरंगजेब की कट्टरता का गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया भैया? ये देखिए मेरे लाल क्या क्वेश्चन है भैया। ये बेटा मैं बात करूं 2020 में बेटा पूछा गया क्वेश्चन, और 2024 बेटा इसमें बेटा फिर दोहरा दिया गया था मेरे लाल। क्या गजब के मेरे लाल, 2 वर्षों में औरंगजेब की कट्टरता का गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया भैया? भैया विरोध किया था भैया, डट के सामना किए थे। ठीक है, तलवारों की सायों में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवानी चलती है। बेटा उन्होंने विरोध किया जम करके एकदम। आगे चलते हैं मेरे लाल 30 नंबर पे। शक्ति संगठन के लिए गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ निवास स्थान बनाया था? हिमालय की पहाड़ियों में, जंगल में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा तुरंत लॉक कर दो मेरे लाल, हिमालय की पहाड़ियों पे। 30 का ए वाला विकल्प। देखिए बच्चे भी जवाब दे रहे हैं सर, 30 का ए वाला जवाब बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब है भैया। 30 का ए वाले बच्चे भी बता रहे हैं भैया। क्वेश्चन भैया चलते हैं 31 की ओर। हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था भैया? हरिऔध जी का जन्म बेटा, ये तो क्वेश्चन है एकदम बेटा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मेरे लाल। देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब बच्चे देंगे भैया। बहुत सुपर, बहुत शानदार भैया, बहुत भैया। यानी भैया सारे बच्चे भी दे रहे हैं गुरुजी, चाहे जमन क्वेश्चन लाइए आप, चाहे जैसे लाइए, हम लोग तो पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अगर विपिन सर पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने ईमानदारी के साथ पढ़ा है, भाई क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा? बिल्कुल बेटा। तो बी वाला विकल्प, बी से बिहार भी होता है भैया। बात समझ पा रहे हैं भैया? ये राइट आंसर है मेरे लाल। ये बेटा देखिए हरिऔध जी का जन्म किस राज्य एवं जिले में हुआ था? भैया बताना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, बिहार के सारण में, झारखंड के सिंहभूमि में, हरियाणा के चंडीगढ़ में। तो मेरे लाल बता दीजिए बच्चा, ए वाला विकल्प गुरुजी लॉक कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भैया हुआ था। बात समझ पा रहे हैं? और बेटा वैसे भी देखिए उत्तर प्रदेश केवल एक ही विकल्प में है एकदम, तो यही होगा बेटा सही एकदम। जैसे अगर उत्तर प्रदेश और दे देता लखनऊ, तो बेटा इसका जिला भी आपको याद करना जरूरी हो जाता बच्चों। क्वेश्चन नंबर भैया 33 की ओर पहुंचे बेटा। टोटल 50 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 50/50 किसके आते हैं अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हरिऔध जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी भैया? गुरुकुल में, विद्यालय में, घर में, इनमें से कोई नहीं। क्या गजब का सुपर क्वेश्चन मेरे लाल, लेकिन बच्चे भी सुपर ही जवाब दे रहे हैं कि गुरुजी ए वाले विकल्प को लॉक कर दीजिए कि ए से भैया क्या होता है? गुरुकुल में। गुरुकुल में भैया मजा तो आ रहा होगा मेरे लाल, बहुत बेहतरीन ढंग से मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं मेरे हृदय के टुकड़ों। हरिऔध की प्रारंभिक शिक्षा किनके सानिध्य हो पाई? किनके सानिध्य में हो पाई थी? ये चाचा बस्त सिंह के, भाई बस्त सिंह के, माता पिता के, शिक्षक के भैया। बेटा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर बेटा। बेटा ये लगातार 2020 से लेकर 2021, 2022 बेटा 3 वर्षों में लगातार पूछा जाने वाला एकमात्र क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बेहतरीन। यानी बेटा चाचा बस्त सिंह कह सकते हैं, एकदम बेहतरीन जवाब भैया ए वाला नंबर 1 है। क्वेश्चन भैया 35 की ओर चलते हैं। हरिऔध प्रारंभिक शिक्षा किनके सानिध्य हो पाई? भैया वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है मेरे लाल, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट, चाचा बस्त सिंह ही भैया कह दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन भैया चलते हैं 36 की ओर। हरिऔध उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहाँ दाखिल हुए भैया? बताना है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ दाखिल हुए? वाराणसी में,
हरियाणा में, पटना में, कोलकाता में, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे भैया, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत शानदार बेटा। ये देखिए बच्चों के जवाब भी आ जा रहे हैं कि गुरुजी ए वाला विकल्प बिल्कुल सही बेटा है। बेटा कितने तेज हैं आप लोग ना, खटाखट जवाब दे रहे हैं, खटाखट जवाब दे रहे हैं भैया। ये देखिए मेरे लाल क्वेश्चन नंबर भैया चलते हैं 37 की ओर। उन्होंने मतलब भैया कौन, हरियावध सिंह बात समझ पा रहे हैं, उपाध्याय जी। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर किस वर्ष कानून गो के पद पर नियुक्त भी हुए? किस वर्ष कानून गो के पद पे नियुक्त हुए भैया, ये बताना है। 37 नंबर का जवाब मेरे साथी देंगे। 37 नंबर का जवाब भैया सी वाला विकल्प 1889 ईस्वी में। कहा भैया, 1889। बेटा मात्र 13 क्वेश्चन और बचे हैं, आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है भैया। बात समझ पा रहे हैं? और बेटा मैं बात करूं ना, जैसे ये हिंदी संस्कृत बेटा मैं तो पढ़ाता ही हूँ बेटा 9th 10th में। हमारी जो टीम है बेटा, मनीष सर को आप लोग जानते होंगे। अगर हम साइंस की बात करें भैया, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, कुछ टीचर होते हैं उनका किसी एक विषय पकड़ होता है, चाहे फिजिक्स पे हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी पे। लेकिन हमारे मनीष सर से आप ये क्लास लेके देखिएगा, उनकी क्लास 9th की पढ़ी हुई है, क्या गजब का बताते हैं। उनके जो बोलने का तरीका है ना, आप जब उसको सुनेंगे, आप न पढ़ते हुए आप अगर सोचेंगे यार अभी पढ़ना नहीं है हमको, अगर उनकी क्लास में क्लिक कर दिए तो बिना अंत किए आप जाएंगे नहीं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अगर ना हो तो आज जाके देखिएगा, क्या गजब का बोलते हैं। बीच बीच में ऐसे व्यवहारिक जीवन में चीज़ों को जोड़ देते हैं, आपके बायोलॉजी से, आपके फिजिक्स से। आप कहोगे वाकई में सर बहुत जगह आप तक पढ़े, लेकिन आप जैसा टीचर तो नहीं मिला। बेटा जाके देखिएगा, जाके आज की क्लास। और बेटा मैं अगर दीपक सर की बात करूं, ये षष्ठी पढ़ाते हैं भाई, उनका तो कोई जोड़ा ही नहीं है, क्या गजब पढ़ाते हैं। रवि सर को आप जानते हैं, अगर उनसे आप 3 महीना पढ़ लीजिए आप इंग्लिश बोलने लगेंगे भैया। इंग्लिश बेटा कोई बोलने से रोक नहीं पाएगा रवि सर से, अगर आप पढ़ लीजिए 3 महीना। क्योंकि बेटा बच्चे बताते हैं कि गुरुजी हमारी इंग्लिश में कोई मतलब पकड़ थी ही नहीं इसके पहले, लेकिन जब से मैंने विद्याकुल से पढ़ाई करना चालू किया और रवि सर से इंग्लिश पढ़ने की चालू किया, आज सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुँचा है। बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि और जगह आप न भटकें, एक जगह अस्थाई होकर के आप पढ़िए बेटा, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगे मेरे लाल। बेटा इसमें सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट करिए मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। उनका मन सबसे अधिक किस में लगता था भैया, किनका मन भैया, भैया बताना है, हरियावत का मन भैया। भैया तीरंदाजी में, सी वाला विकल्प मेरे लाल बिल्कुल सही करिए भैया, तीरंदाजी इज द राइट आंसर ऑफ 31 क्वेश्चन। उन्होंने स्कूल और विश्वविद्यालय में किस पद पर कार्य किए भैया, हरियावत की बात भैया हो रही है। शिक्षक, किरानी, प्रधानाध्यापक भैया, चपरासी। बेटा सी वाला कर लेना मेरे लाल, प्रधानाध्यापक भैया बिल्कुल राइट, बिल्कुल शानदार भैया, 39 नंबर का जवाब होता है। क्वेश्चन में चलते हैं 40 को। इनकी मृत्यु कब हुई भैया, ये क्वेश्चन है भैया। इनकी मृत्यु कब हुई, 1947 में, 48 में, 65 में, 66 में भैया। ये बेटा जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था भैया, और तभी मेरे लाल उसी साल ये चले गए थे भैया। बहुत दुख की बात है भैया, इतने बड़े विद्वान आदमी उसी दिन चले गए थे भैया। उसी दिन क्या मतलब उसी वर्ष चले गए थे। महादेवी वर्मा भैया, अब क्वेश्चन बनता है महादेवी वर्मा चैप्टर नंबर भैया 5 से। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था भैया, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में। 41 नंबर का जवाब मेरे सभी साथी बताएंगे, मेरे सभी साथी 41 नंबर बेटा जवाब बताएंगे, सभी साथी जवाब बताएंगे भैया। बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से भैया, बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से भैया, बहुत शानदार भैया। ये रहा बच्चों के जवाब भैया, क्या होगा भैया बच्चों का जवाब, 41 नंबर का जवाब बहुत सही बेटा। हमारे हिसाब से बेटा बच्चों का जवाब झारखंड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 41। चलते हैं बेटा 42 नंबर पे। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था बेटा, जन्म इनकी बात 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1995 में भैया। तो बेटा इसमें क्या होगा राइट आंसर, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे फटाफट बताएंगे बेटा। ये रहा मेरे लाल, क्या होगा भैया, सी वाला विकल्प 1907 ईस्वी इज द राइट आंसर बेटा होता है। बेटा ये सब क्वेश्चन याद कर लेना, दिमाग बेटा चाहे वीडियो 2 बार देखनी पड़े बेटा, देख लेना भगा भगा करके, लेकिन क्वेश्चन एकदम रट लेना एकदम दिमागवा में, नहीं तो पेपरा में आ ही जाए ना, यो अरे यार विपिन सर कहत रहे, तब तो हम पूजवा के हेरत रहे, आज न पूजवा मिली न प्रश्नवा मिला, कुछ ना मिली बेटा, जिंदगी झंड हो जाए जान ले जाया। ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ,
ठीक है, बढ़िया फोटो देख करके मत सोचना कि यार पूजा पायल बैठी है यहाँ पे, पूजा पायल नहीं, पूजा पायल के पापा बैठे हैं वहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, उनके चक्कर मत पड़ना भैया। और आपके पापा भी आपसे उम्मीद किए होंगे कि हमारा लड़का भैया विद्याकुल से पढ़ाई कर रहा है, आने वाले बोर्ड की एग्जाम में 2026 में बेहतर प्रदर्शन करेगा भैया, बिहार टॉपर के रूप में जाना जाएगा। लेकिन बेटा अगर ऐसे पढ़ोगे ना, कुछ नहीं बेटा, नीचे से टॉप करोगे, ऊपर से नहीं बेटा, नीचे से टॉप कर जाओगे मेरे लाल। बात समझ पा रहे हो? इसलिए बेटा पढ़ो। 42 के सी वाला विकल्प बेटा। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब भैया हुई थी? 1986 में, 1987 में, 88 में, 1907 में भैया। 43 नंबर का जवाब मेरे साथी देंगे भैया, 43 नंबर का जवाब भैया। और बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं भैया 1987 भैया। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन जवाब भैया। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग चलते हैं कहाँ भैया, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था भैया, बताना भैया। शिक्षा दीक्षा उनकी कहाँ हुई थी भैया? प्रयाग में, भुवनेश्वर में, कश्मीर में, पटना में भैया। महादेवी वर्मा की भैया कहाँ हुई थी मेरे लाल? तो बता देना भैया, विपिन सर बताए थे, प्रयागराज। प्रयागराज भैया, जहाँ पे भैया कुंभ मेला लगता है हो पूरे भारत में। 4 जगह कौन कौन? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। ये बेटा 4 जगह लगता है बेटा। ये देखिए बेटा क्या है, भारत सरकार ने उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया भैया? पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य पुरस्कार, भारत रत्न भैया। तो भैया ये तो सबको पता होगा भैया, तो हर बच्चा बता देगा, बिहार का एक एक मेरे हृदय का टुकड़ा बता देगा कि सर पद्म भूषण पुरस्कार दिया था। 45 का ए वाला विकल्प बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब भैया। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। महादेवी वर्मा की गीत किस कारण आकर्षक हुई भैया? तो भैया उनकी गीत थी किस कारण से लोगों को अपनी ओर खींचती थी, आकर्षित करती थी भैया? क्या रचाव के कारण, उनके जो रचना होता था, जो बनावट होती थी उसके कारण, क्या संगीतात्मकता के कारण भैया? मैं कहूंगा मेरे लाल दोनों के कारण भैया, दोनों ही बहुत बेहतरीन भैया। उनके संगीत की बात करें और चाहे उसकी रचना की बात करें, रचाव किस हिसाब से हुआ उसको रचित किया गया है, दोनों ही बहुत बेहतरीन थे भैया। तो इसमें बेटा सी वाला जवाब मेरे लाल सही कर लेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की ओर। महादेवी वर्मा कैसी प्रमुख कवि थी भैया, बताना है भैया। कवि एक कवित्री है, क्या होता है? कवयित्री बेटा कर देना मेरे लाल। बात समझ पा रहे हैं भैया? कवयित्री बेटा कर देना बेटा। हम लोग आगे चलते हैं मेरे लाल फटाफट। बेटा इसमें क्या होगा मेरे लाल? ए वाला विकल्प इज द राइट आंसर बेटा। 47 का ए वाला बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल लाजवाब आंसर है बेटा। किस कवि को साहित्य अकादमी भारत भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया भैया? कौन कौन से साहित्य अकादमी? पहला पुरस्कार भारत भारती, दूसरा ज्ञानपीठ, तीसरा पुरस्कार भैया विष्णु शर्मा को, महादेवी वर्मा को, हरियावत को, दिवाकर जी को भैया। तो मेरे लाल इसमें सारे बच्चे लगाएंगे बी वाला विकल्प बिल्कुल सही भैया। महादेवी वर्मा को भैया तीनों सम्मान दिए गए थे मेरे लाल। चलते हैं क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भैया, 49 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ के किस पद पर लंबे समय तक कार्य किया भैया? शिक्षक, प्राचार्य, किरानी, चपरासी। कौन भैया? महादेवी वर्मा की बात हो रही है मेरे लाल। किनकी भैया बात हो रही है? महादेवी वर्मा की बात हो रही है भैया। कि प्रयाग महिला विद्यापीठ के किस पद पर लंबे समय तक कार्य किया भैया? तो भैया बता देना प्राचार्य, यानी प्राचार्य भैया। महिला तो प्राचार्य मेरे लाल कह देना भैया। हम लोग आगे चलते हैं। आज का बेटा अंतिम क्वेश्चन है भैया, महादेवी वर्मा में किसके माध्यम से प्रगति का नया रूप दिया भैया? भैया महादेवी वर्मा ने किसके माध्यम से भैया? बिंबों और प्रतीकों। बेटा यही तो पहला ही विकल्प आपका सही है बेटा। बेटा मैंने बहुत ही सुपर तरीके से, बहुत ही कम समय में बेटा आपके 50 के 50 क्वेश्चन बेटा मैंने बताया, और बेटा इसको रट लेना। ये बेटा चाहे आपके मासिक परीक्षा हो मेरे लाल, और चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो मेरे लाल, सभी एग्जामों में एक दृष्टि से बेटा यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं बेटा। इसको बेटा एकदम दिमाग में बैठा करके चाट डालिए बेटा, चाट डालिएगा। चटनी जिस चाटते हैं ना, वैसे क्वेश्चनों को चाट डालना है भैया। तो भैया हो, अब आपको क्या करना है, कमेंट में आके बताना है पहला क्वेश्चन कि आपके कितने आए, 50/50 में कितने आए भैया। या ऐसा कह देंगे 50 में जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है भैया, 50 में भैया यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मैं लगा दे रहा हूं कि भैया हो आपको बताना है कितने आपने पाया है 50 में भैया। और दूसरा क्वेश्चन बताना है कि भैया क्या, कि क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी भैया।
कैसी लगी, और तीसरा आपको बताना है मेरे लाल कि आगे क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग, आगे किस चीज की आवश्यकता है, आपको क्या कराया जाए। बेटा इतना ही था आपके लिए, आज के लिए बेटा इतना ही काफी था बेटा। फिर हम लोग मिलते हैं बेटा, फिर आपसे एक नए वीडियो में बेटा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपके कमेंट का बेटा हम इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।